आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी जिसका नाम है सरप्राइज़। ऑफिस से निकलकर ऐसा लग रहा था मानो आसमान सतरंगी हो गया हो। मैंने अपनी साइकिल उठाई और घर की तरफ चल पड़ा। आज मेरी साइकिल आसमान से बातें कर रही थी और दिल जैसे बल्लियां उछल रहा था। इस खुशी का सबसे बड़ा कारण था आज बोनस में मिलने वाले 2,000 रुपये। अपनी तनख्वाह तो मैं 2 दिन पहले ही अपनी पत्नी के हाथ में रख चुका था। वो थी भी बहुत अच्छी, कोई फालतू खर्च नहीं, महीने का हर खर्च बहुत सोच समझ कर करती थी। यही सब सोचते हुए मैं अपनी गली की तरफ मुड़ा और घर के बाहर पहुंचा ही था कि गर्मा गर्म पूड़ियों की खुशबू बाहर तक बिखरी हुई थी। ऑफिस से तो मैं पहले ही लेट हो चुका था। घर की तरफ निगाह डाली तो 9 बजने को आए थे। आज कोई त्योहार तो है नहीं, फिर आज किस खुशी में बिमला पकवान बना रही है? किस खुशी में? इन शब्दों को मेरे दिमाग ने जैसे ही दोहराया, मैंने फुर्ती से अपनी साइकिल को बाजार की तरफ मोड़ा और पूरी ताकत से साइकिल चलाते हुए बाजार पहुंचा। असल में आज गोपी चंद की शादी की सालगिरह थी, जिसे वो बिल्कुल भूल चुका था, हर बार की तरह। अब इस बार उसने सोचा कि अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी खरीद कर देगा, लेकिन अधिकतर दुकान तो 9 बजे तक बंद हो जाती हैं, जो कि हो चुकी थी। खुले थे तो कुछ शोरूम। गोपी चंद ने अपनी जेब में पड़े 2,000 रुपयों के साथ एक शोरूम में प्रवेश किया। अभी वो अचकचाया सा इधर उधर देख ही रहा था कि सेल्समैन ने पूछा, सर क्या दिखाऊं आपको? भाई एक साड़ी खरीदनी थी। इधर आइए सर। सेल्समैन गोपी चंद को साड़ी वाले काउंटर पर ले गया। उसने कई साड़ियां दिखाई। गोपी चंद के मन को तो साड़ियां बहुत भाईं, लेकिन उसकी जेब के हिसाब से उसे कोई साड़ी जच नहीं पा रही थी। सेल्समैन ने उसका मन टटोलते हुए पूछा, भाई साहब कैसी साड़ी चाहिए आपको, कुछ तो बताइए। गोपी चंद ने सीधी सीधी अपनी परेशानी सेल्समैन को बता दी। सेल्समैन ने एक बढ़िया सी हल्के पीले रंग की साड़ी दिखाई। बढ़िया जरी के काम वाली साड़ी को देखकर गोपी चंद की बाछें खिल गईं। उसने पूरे 2,000 कैश काउंटर पर जमा किए और खुशी खुशी साड़ी लेकर घर पहुंच गया। पैकेट साइकिल पर ही लगा छोड़ दिया ताकि पत्नी को सरप्राइज दे सके। घर पहुंचकर आराम से खाना खाया और कुछ याद न होने का नाटक किया। सजी धजी पत्नी का मन कुछ उदास हो गया। तभी गोपी चंद ने साड़ी का पैकेट उसके हाथों में रख दिया। बिमला ने जब पैकेट खोला तो इतनी खूबसूरत साड़ी देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। बिमला ने साड़ी देखते हुए पूछा, कितने की है ये साड़ी? एक पल को गोपी चंद ने सोचा, क्या करूं, सही दाम बता दूं? फिर कुछ सोचता हुआ बोला, तुम्हें क्या करना है? बिमला के जिद करने पर उसने दाम तो बता दिए, लेकिन सिर्फ 1,000 रुपये। गोपीचंद सोचने लगा, अगर मैंने इसे ज़्यादा दाम बता दिए तो कहीं इसकी खुशी कम ना हो जाए। इतनी महंगी साड़ी क्यों ले आए आप? 100-200 की ले आते, मैं तो उसमें भी खुश थी। बिमला बोली, नहीं री, मुझे क्या पता नहीं है, तेरे पास गिनी चुनी साड़ियाँ हैं। उसकी आंखों में खुशी देखकर गोपीचंद को बड़ी तसल्ली हुई। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर गोपीचंद के दिमाग में यही घूमता रहा कि बिमला जरी वाली उस साड़ी में कितनी खूबसूरत लगेगी। अभी गोपीचंद इन ख्यालों में खोया हुआ ही था कि बिमला ने उसे फ़ोन करके बताया कि उसके लिए एक सरप्राइज़ है। गोपीचंद ने सोचा, मैं घर पहुंचूंगा तो बिमला उसी साड़ी में सजी सवरी तैयार खड़ी होगी। ये सोचकर गोपीचंद आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी ही घर चल दिया। घर पहुंचकर देखा तो बिमला न तो दरवाजे पर खड़ी थी और ना ही उसने वो साड़ी पहनी थी।
बिमला जल्दी से गोपीचंद के लिए चाय बना कर ले आई। इससे पहले कि गोपीचंद कुछ कहता, बिमला चहकते हुए बोली, अरे आपकी उस साड़ी ने तो कमाल ही कर दिया। अच्छा, क्या हुआ? गोपीचंद ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। उस साड़ी ने मुझे पूरे 200 रुपए का फायदा कराया, बिमला खुश होकर बता रही थी। वो कैसे? गोपीचंद ने थोड़ा हैरानी से पूछा। अरे वो मेरी सहेली है ना सरस्वती, उसे वो साड़ी इतनी पसंद आई कि उसने मुझसे वो साड़ी 1200 में खरीद ली। पूरे 200 रुपए का फायदा हुआ है मुझे। ये देखो, बिमला ने अपने हाथ में रखे नोटों को लहराते हुए कहा। गोपीचंद को काटो तो खून नहीं। इस तरह के सरप्राइज की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।